जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शॉ ने जू वैनिंग को भी अपने टीम में ले लिया था। जू वैनिंग भी मन में सोच रही थी, यहाँ तक कि अगर आज मैं मर भी जाती हूँ तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही मुझे अफसोस होगा। हमें थर्ड फ्लोर के शॉर्ट टॉम का सीन दिखाया जाता है, जो कि डेड सोल शॉर्ट प्रिजन था। जू वैनिंग कहती है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, जो कोल्ड हवा है कि यहाँ पे आता ही जा रहा है, ये शॉर्ट इंटेंट की तरह है। यूरोंग जो कि लिन शॉ से कहती है एल्डर सीनियर संभल के, लेकिन हमें एक तलवार को दिखाया जाता है जिसमें से ऑरा निकल रहा था। लिन शॉ सभी जूनियर को पीछे कर देता है और कहता है सभी जूनियर मेरे पीछे आ जाओ। ये जो स्वॉर्ड है ये आइस डाओ के प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है और ये शार्प है और ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। ये जो वार्निंग स्वॉर्ड से तो कम पावरफुल नहीं है। अगर हम इसे संभाल लेते तो हमारे बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल सकता है। मेरा प्रीसियस आर्मर मुझे प्रोटेक्ट करना। उसके साथ ही लिन शॉ जो कि एक आर्मर को पहन लेता है और लिन शॉ बताता है ये हेवन लेवल का प्रोटेक्टिव मैजिक क्लॉथ है, जो कि कुछ साल पहले मुझे जबरदस्ती इस सिस्टम ने ये दिया था और आखिरकार आज मेरे ये हाथों में आ चुका है और मैं इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जू वैनिंग कहती है एल्डर सीनियर मैं आपको फॉलो करने वाली हूँ और आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगी। लिन शॉ जो कि फ्लाई करते हुए उस शॉट के पास पहुंचने लगता है। जू वैनिंग भी जो कि लिन शॉ के साथी होती है। लिन शॉ ने अपने शॉट से उस शॉट पे हमला कर दिया होता है। शॉट पे थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। लिन शॉ कहता है ब्रेक हो जाओ, तो उसके साथ ही उस शॉट को दिखाया जाता है जो कि वो ब्रेक हो जाता है और वो शॉट टूट चुका होता है। लिन शॉ कहता है ये मैजिक सूट कुछ ज्यादा ही काम का आ चुका है। उसके साथ ही लिन शॉ कहता है लॉ को ब्रेक कर दिया जाए। उसके साथ ही जो दिखाया जाता है ऑरा निकलता है। लिन शॉ कहता है क्या मैंने फोर्स स्वॉर्ड की प्रिजन के वर्जन के इनहेंस को पास कर लिया है। यहाँ तक कि ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से ये चिन ने भी बहुत ही मुश्किल से इस लेवल को पास किया था। क्या इसी को डेस्टिनी विलेन के कैरेक्टर को कहा जाता है। ये कुछ ज्यादा ही ऑसम है। सिस्टम जो कि लिन शॉ को जो अपॉर्चुनिटी मिला होता है वो बता रहा था। उसके साथ ही 5 एलिमेंट बॉडी स्वॉर्ड को भी बताया जाता है जो कि उसका एनहेंस हो चुका होता है और ये चिन का जो लक होता है उसका माइनस हो जाता है, यानी कि 150 जो कि उसका लक माइनस हो जाता है। लिन शॉ कहता है सभी लोग मेरे साथ चलो, हम यहाँ से चलने वाले हैं। हमें शॉर्ट टॉम के थर्ड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जो कि डेड सोल स्वॉर्ड प्रिजन है। लिन शॉ कहता है आखिरकार हम थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं। हम इस स्टोन ब्रिज पे चलते हुए टेलीपोर्टेशन एरे पे पहुंच जाएंगे और अगले लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। लिन शॉ मन में सोच रहा था मास्टर ने मुझे ये बताया था कि इस लेवल पे हम एवन स्पिरिट का सामना करेंगे और ये एवन स्पिरिट जो कि लोगों के दिमाग पे हावी हो जाती है और उसका जो डर का सामना उसे करवाती है और जिसकी वजह से लोग होते हैं इस क्लिप से नीचे गिर जाते हैं। जब से 7 स्टार डीमन सप्रेसिंग रिंग जो कि वहां से निकाल दिया गया है तब से ये जगह और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और जो अगला लेवल होता है वो और भी ज्यादा हार्ड होता है। और सिर्फ यही नहीं, इस लेवल पे जो ग्रेट ब्यूटी है जो कि अपर वर्ल्ड की है और वो किलनेक सेक्टर की पैटियाज की टाउस कंपेनियन भी है जिसका नाम यूजी है, वो यहीं पे आने वाली है, वो यहीं पे दिखेगी। लिन शॉ जू वैनिंग की तरफ देखते हुए कहता है जू वैनिंग क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो। तो जू वैनिंग कहती है हाँ बिल्कुल ही यकीन करती हूँ। तो लिन शॉ कहता है मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फैमिली पिक के जितने भी तुम्हारे जूनियर है उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दो। इस ब्रिज पर हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो कोई भी अजीब सा आवाज आएगा तो उस पर ध्यान मत देना और बिल्कुल ही पीछे पलट कर नहीं देखना और इस तरह से अगर हम करते हैं तो आराम से हम इसे पास करने के बाद अगले लेवल पे पहुंच जाएंगे। जू वैनिंग कहती है मैं समझ चुकी हूँ, आपका शुक्रिया जो कि आपने मुझे ये बता दिया है। हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है जो कि ये चेन होता है, उसके साथ शू रैंकिंग भी होता है। ये चेन कहता है ये तो चीफ लिन शॉ है, ये पहले आ चुका है लेकिन तुम इतना स्लो क्यों चल रहे हो। शू रैंकिंग कहता है जूनियर लिन शॉ और जूनियर जू वैनिंग क्या तुम लोग ठीक हो। हमने फर्स्ट फ्लोर पे ग्रेट डीमन को देखा था जो कि अपने धर्मा रैलम पर था और उसका सिर्फ वहाँ पे हमें लाश ही मिला था। तो लिन शॉ कहता है उसे मैं नहीं मारा था। लिन शॉ मन में सोच रहा था मैंने ये सोचा था कि मैं इस येचिन को ट्रिक करूंगा इस लेवल पर, लेकिन मैंने जियांग यॉन को वादा किया था और उसका फेवर भी मुझ पर है जिसकी वजह से मुझे ये करना ही पड़ेगा। उसके साथ ही लिन शॉ कहते हैं सभी लोग मेरी बातों को सुनो, इस लेवल पे कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग मॉन्स्टर मिलने वाले हैं और उस मॉन्स्टर का जो कल्टीवेशन लेवल होगा वो डीमन किंग के लेवल से ज्यादा ही होगा। लेकिन जब तक हम पीछे पलट के देखते नहीं है तो हमें कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। सभी लोग जो कि आगे चलने लगते हैं, कुछ लोगों को दिखाया जाता है, कुछ लोग जो कि डर रहे होते। कोई बंदा कहता है वैसे इस मैग्मा पूल के अंदर क्या छुपा हुआ चीज है जो कि इस मॉन्स्टर का आवाज आ रही है, मॉन्स्टर जो कि ऑर्डिनरी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दूसरा बंदा कहता है ये ड्रैगन रोल है, ये जरूर से ड्रैगन रोल ही होगा। तीसरा बंदा कहता है ये ड्रैगन रोल क्या होता है, तुम क्या कह रहे हो। तो यूरोंग कहती है तुम सबको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही पीछे पलट के देखने की जरूरत है। हम लगभग टेलीपोर्टेशन एरे के पास पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। मुझ पर यकीन करो हमारे एल्डर सीनियर बिल्कुल ही सेफली हमें पहुंचा देंगे। सीक्रेट एलम में हम आराम से पहुंच जाएंगे। पीछे से किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि यूरोंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कोई कहता है सेकंड जूनियर। जैसे ही सुनते ही यूरोंग वैसे ही पीछे पलटते हुए कहती है एल्डर सीनियर क्या आप ये कह रहे हैं। लेकिन जब पीछे पलट के यूरोंग देखती है तो वो देखती है तो येचेन होता है। येचेन जो कि एविल से हंसते हुए कहता है सीनियर यूरोंग तुम यहाँ पे मरने
वाली हो, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। यूरोंग जब सामने की तरफ देखती है तो एक ड्रैगन को दिखाया जाता है। यूरोंग कहती है ये है क्या? कोई बंदा कहता है ये खत्म हो चुका है। सीनियर यूरोंग के साथ अब क्या होने वाला है? हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस एविल बीस्ट से लड़ाई करें? दूसरा बंदा कहता है क्या मजाक कर रहे हो? ये ग्रेट डीमन जो कि अपने डीमन किंग रैलम पर है, हमारी छोटी सी जिंदगी इतनी भी काफी नहीं है कि हम कुछ कर सकेंगे। यूरोंग अपनी तलवार को निकाल लेती है और कहती है एल्डर सिनार पीछे हो जाइए और यहाँ से निकल जाइए। लेकिन लिन शाओ जो कि यूरोंग के हाथ को पकड़ते हुए पीछे कर देता और कहता है तुम पीछे रहो और यहाँ से निकल जाओ। तो जू वैनिंग कहती है एल्डर सिनार आप मुझे मदद करने दीजिए। तो लिन शाओ कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम मुझे समझो और गुड लक हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बस देखो मैं इस ड्रैगन बीस्ट को आराम से हरा दूंगा, ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। उसके साथ ही लिन शाओ जो कि ड्रैगन बीस्ट के सामने चला जाता है, लेकिन सभी लोग जो कि देख रहे होते हैं। हमें एनर्जी से बने हुए ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि लिन शाओ का ही ड्रैगन होता है और लिन शाओ को ड्रैगन जो कि उस ड्रैगन पे हमला कर देता है, उस ड्रैगन को एक ही हमले में मार देता है। लिन शाओ कहता है इस तरह का लेवल क्या ही काम का है, क्या तुम जैसे ड्रैगन यहाँ पे सिर्फ पकड़ने के लिए आए थे? सभी लोग ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं और कहते हैं ये ड्रैगन बीस्ट जो कि मारा जा चुका है और एल्डर सीनियर ने ही मार दिया है, इन्होंने जिस तरह से मारा ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जब इस इंसिडेंट का न्यूज जो कि ईस्टर्न रीजन में फैल जाएगा तो ये हीरो कहलाएंगे। और यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि शैनन पिक का चार्ज इन्हें मिल जाता है और शैनन पिक का ग्रोथ कुछ ज्यादा ही हो जाएगा और कामयाबी भी मिलेगा। जू वैनिंग ये देख रही होती है और मन में सोच रही थी एल्डर सीनियर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, उनको मेरी जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा है। लिन शाओ कहता है ये चेन अगर तुमने मेरी जूनियर पे हमला करने की भी कोशिश किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये चेन हंसते हुए कहता है लिन शाओ क्या तुम्हें ऐसा भी लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? ये प्रिंस तुमसे डरता नहीं है। पिछले 5 मिनट इन कॉम्पिटिशन में तुम्हारे जूनियर ब्रदर जो कि कुत्ते जैसा था वो मेरे पीठ पीछे आके हमला करने की कोशिश किया था, उसने छुप कर मुझ पर हमला करने की कोशिश किया था लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा। यहाँ पे सभी मेरे साथी डिसाबल है जो कि विटनेस होने वाले, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं और मैं ये डिसाइड करने वाला हूँ कि हम दोनों में से कौन जिंदा रहने वाला है या फिर कौन मरने वाला है। ये चेन मन में सोच रहा था ब्लड डीमन ने मेरी मदद किया है, उसने डेमोनिक कल्टीवेशन के डुअल कल्टीवेशन डेवलप करने के लिए मदद किया था और मेरे पास 7 एविल डेमोनिक हार्ट है जो कि मेरे बॉडी के अंदर है और वो मीडियम है। मेरा जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, लोगों की सोच से भी ज्यादा मेरा पावर है। हमें दिखाया जाता है स्टोन वॉल जो खुल चुका होता है तो सभी डिसावल ये देखने के बाद कहते हैं जरा देखो ये स्टोन वॉल खुल चुका है। लेकिन अचानक से किसी का आवाज आता है, वो आवाज किसी और का नहीं होता बल्कि यूजी का होता है। यूजी कहती है प्यारे नौजवान आदमी क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? सभी डिसावल जो कि यूजी पे फिदा हो जाते हैं, लेकिन लिन शाओ घबराते हुए मन में सोच रहा था ये हो क्या रहा है, यूजी यहाँ पे कैसे आ सकती, ये प्लॉट के हिसाब से यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए था। यूजी जो कि लिन शाओ को आंख मारती है तो लिन शाओ शर्माते हुए मन में सोच रहा था ये औरत क्या मुझे ये जानती है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी भी तरह से इस येचन को इस गोल्डन फिगर को लेने नहीं दे सकता जो कि ये यूजी है। लिन शाओ जो कि उस चीज को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से यूजी जो कि लिन शाओ को रोक देती है और कहती है जरा रुको तो मैं मना करती हूँ, अभी के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये क्या हो रहा है, इस औरत का जो पर्सनैलिटी है ये टूटा क्यों नहीं है, ये तो तकदीर के चुने हुए ही को एक्सेप्ट करने वाली है। येचन जो कि नीचे झुक जाता है, उसके साथ ही वो कहता है हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही होने वाला था। ओल्ड शिलॉ ने लास्ट बार जो कि हेक्साग्राम से कैलकुलेट कर लिया था, उसने ये कैलकुलेट किया था कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे मिलने वाला है और अब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो औरत मेरे सामने है ये ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सीनियर मैं यंगर जनरेशन का प्रिंस ऑफ बेशुआन हूँ और मेरा नाम येचन है और मैं तकदीर का चुना हुआ हूँ और मैं यहाँ पे अपने सीनियर को ग्रीट करने के लिए आया हूँ। तो यूजी हंसते हुए कहती है योर मैजेस्टी मैं आप ही का तो लंबे वक्त से आपका इंतजार कर रही थी, जाओ जल्दी से उस सीक्रेट रूम में जाओ और एशियन स्वॉर्ड को निकाल दो, फिर वहाँ पे मेरा इंतजार करना, मैं सील को तोड़ने के बाद बाहर निकल आऊंगी, फिर मैं तुम्हारे जैसे नौजवान हीरो की मदद करूंगी और इस दुनिया में जो कि तुम डोमिनेट कर पाओगी, फिर तुम अपने इमॉर्टैलिटी पाथ पर भी डोमिनेट कर सकते हो। तो येचन कहता है ठीक है सीनियर। येचन हंसते हुए लिन शाओ से कहता है लिन शाओ तुम तो हक्का बक्का हो गए होगी, ये अपॉर्चुनिटी जो कि तकदीर की चुनी हुई को मिलता है, तुम जैसे एंट को नहीं मिलता, तुम जैसे चींटी को नहीं मिलता है। ओल्ड चिलाओ ने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लिया था, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से ओल्ड चिलाओ ने सोचा था। इस खूबसूरत सीनियर ने मेरे जैसा सुप्रीम को रिकॉग्नाइज किया जिस तरह का मैं मौजूद हूँ इस दुनिया में। ये बिल्कुल ही मत सोचना कि शाह होंगलिंग जो कि तुम्हारे पीछे सपोर्ट दे रही है तो वो कौन ही है, वो शाह होंगलिंग इस खूबसूरत मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है, अब से मास्टर जो कि मैं इनका डिसावल बनने वाला हूँ। उसके साथ ही येचिन यूजी से कहता है मैंने अपनी आधी जिंदगी को बिता दिया, लेकिन अफसोस हो रहा है कि मैंने आप जैसे फेमस टीचर से नहीं मिला था, अगर आप मुझे नापसंद नहीं करती हैं तो मैं आपका डिसावल बनना चाहता हूँ। तो यूजी कहती है ठीक है चलो तुम मेरे साथ
साथ आ जाओ, हम यहाँ से चलते हैं। तो ये चिन कहता ठीक है। हमें एक दरवाजे को दिखाया जाता है। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये चिन कितना बेवकूफ है, इसने अभी तक अपनी एनर्जी को खत्म नहीं किया है। यूजी लिन शाओ से कहती है छोटे तुम्हें इंतजार करने की जरूरत है, हम फिर से मिलेंगे और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद यूजी और ये चिन जो है वहां से चले जाते हैं और अचानक से सिस्टम जो कि लिन शाओ के सामने आने के बाद कहता है होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली ये चिन को सप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से ये चिन का लक जो कि 1500 माइनस हो जाता है और आपका डेस्टिनी विलन का रिवार्ड भी आपको मिल जाता है। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये किस तरह का हालात चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता यूजी ने ये चिन को चूज किया है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा कैसे कह सकता है कि मैंने ये चिन के लक को सप्रेस कर दिया है, यहाँ तक कि उसका लक 1500 माइनस भी हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है, उसका अपॉर्चुनिटी जो कि उसे मिल चुका है लेकिन फिर भी मुझे कैसे रिवार्ड मिल रहा है। क्या ये हो सकता है यूजी ने जो ये चिन को चूज किया है वो ये चिन के लिए ब्लेसिंग नहीं है बल्कि उसके लिए डिजास्टर है। यहाँ तक कि मेरे पास हाई प्रोटेक्टिव मैजिक वेपन भी है, ये आर्मर जो कि काफी ज्यादा मदद आ जाता है, ये एक्स्ट्रा लाइफ भी दिया जा सकता है। यूरोंग ज़ुवेनिंग जो कि लिन शाओ के पास आ रहे होते, यूरोंग कहती है एल्डर सिनर क्या आप ठीक हैं? लिन शाओ कहता है लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ज़ुवेनिंग और यूरोंग को अचानक से पावर महसूस होता है जिसकी वजह से वो लोग कांपने लगते हैं। अचानक से किसी का आवाज आता, उस आवाज में कोई कहता है किलनेक सेक्टर के पैटियाज का ऑर्डर था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। 2 डेस्टिनी लोगों को मुझे शॉर्ट टर्म के 6th फ्लोर पर लेकर जाना है और जो सेक्टर के सुप्रीम शॉर्टशिप का इनहेरिटेंस है उन्हें भी देना है। हमें एक स्नेक को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के सामने आ चुका होता है। कोई कहता है ये किस तरह का मॉन्स्टर है, इस मॉन्स्टर का प्रोफाउंड और कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मुझे ये डर है क्या ये कोई ट्रिब्यूशन राइडिंग डीमन तो नहीं है जो कि मॉडल है। शू जेंकिंग कहता है सभी किंगलैंड सेक्टर के डिसेबल मेरी बातों को और ऑर्डर को सुन लो, इस बीस्ट को रोका नहीं जा सकता है इसलिए मुझे फॉलो करो, हम अपर लेवल पे जाएंगे क्योंकि ये इमरजेंसी हो चुका है। एक डिसेबल कहता है डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ये किंगलैंड सेक्टर के पैटियाज का एक माउंट है और इसका नाम स्काई पाइथन है जो कि माउंटेन गार्डिंग स्पिरिट बीस्ट है। ये हमारे माउंटेन गेट के सामने ही है लेकिन इसका सिर्फ एक स्टैचू है जो कि असली का ये मौजूद नहीं है, ये हमारा ही है। सभी डिसेबल एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एक डिसेबल कहता है हाँ बिल्कुल ये वैसा ही लग रहा है जैसे स्टैचू था, लेकिन इस स्काई पाइथन ने ये कहा था कि 2 डेस्टिनी लोगों को ये यहाँ पे लेने के लिए आया है, लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा डिसेबल कहता है इस शॉर्ट टर्म में तो 5 ही फ्लोर है लेकिन ये 6वां फ्लोर कहाँ से आ गया है। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्यों आया है। प्लॉट की कहानी के हिसाब से इसे अगले फ्लोर पे आना चाहिए था, इसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। नॉवल की कहानी के हिसाब से अगले फ्लोर पे ज़ू वैनिंग जो कि नाकामयाब हो जाती है वो टेस्ट को फेल कर देती है क्योंकि वो ये चिन की मोहब्बत में गिर चुकी होती है, जिसकी वजह से पाइथन जो कि इसे लेकर चला जाता है और ये चिन जो कि शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये डीमन पाइथन जो कि इसे भी लेकर चला जाता है और इस पाइथन ने सीक्रेट रैलम में इन दोनों ही को लेकर गया था। अब वो सीक्रेट रूम जो कि डुअल कल्टीवेशन के तहसीन हो चुका था। क्या ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि मेरा इरादा था ये सीएचएन को मारने का, क्योंकि ये तो तकदीर का चुना हुआ है जिसकी वजह से हेवन को पता चल चुका होगा तो प्लॉट का जो लाइन है वो बदल चुका है। इसकी वजह से यूजी और स्काई पाइथन का जो अपीयरेंस था वो दोनों ही जो कि पहले ही आ चुके हैं और ये दोनों ही जो कि मुझे ये चिन को मारने से रोक रहे हैं क्योंकि उसका जो लक है वो अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ज़ू वैनिंग कहती है एक इस तरह का मॉन्स्टर है जो कि ये दिखावा कर रहा है कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट है और वो भी एसेंस्टर का है। ये ऐसा दिखावा कर रहा है कि ये घोस्ट है लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करती हूँ। तो लिन शाओ कहता है जूनियर ज़ू वैनिंग तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा अगर तुम ये करोगी। वो पाइथन जो कि ज़ू वैनिंग की तरफ देखता है, उसे डिटेक्ट करने के बाद कहता है इस औरत का जो बॉडी है वो सूरा फाइटिंग बॉडी है और वो लिन शाओ को भी डिटेक्ट कर रहा था लेकिन यूरोंग कहती है एल्डर सीनियर संभल कर, लेकिन वो पाइथन कहता है इस आदमी का जो बॉडी है वो शॉर्ट बॉडी है, ये दोनों ही जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। उसके साथ ही वो पाइथन जो कि अपने मुंह को खोलता है तो उसके मुंह के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि दूसरा जगह होता है। पाइथन कहता है ग्रैंड मास्टर 2 डेस्टिनी लोगों को ढूंढ लिया गया है, आपका जो मुझ पर यकीन था मैंने उसे पूरा कर दिया है। सभी लोग ये देख रहे होते और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म में एक सीक्रेट रैलम भी है। वो पाइथन जो कि लिन शाओ ज़ू वैनिंग को अपने करीब कर रहा होता है, यूरोंग जो कि लिन शाओ का फिक्र कर रही होती है। उसके साथ ही वो पाइथन जो कि अपने मुंह को खोलता है और लिन शाओ ज़ू वैनिंग को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है और ये देखने के बाद यूरोंग जो कि कुछ ज्यादा ही घबरा जाती है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में और क्या होने वाला है। अभी के लिए इस एपिसोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।